कहानी का आरंभ होता है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था कैलाशपुर। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज ढलने के बाद चारों ओर अंधेरा फैल जाता था। इस गांव के एक कोने में एक पुराना और सुनसान मुर्दा घर था, जिसे लोग काला घर कहते थे। इस मुर्दा घर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती है। यह मुर्दा घर अंग्रेज के ज़माने में बना था, जब कैलाशपुर में प्लेग फैला था। तब कई लोग इस बीमारी से मर गए थे और उनकी लाशें यहीं लाई जाती थी। उस समय डॉक्टर और नर्सों ने यहाँ काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन प्लेग के कारण कई स्वास्थ्यकर्मी भी मौत के मुंह में समा गए। तब से यह मुर्दा घर एक भयानक स्थान के रूप में जाना जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन इस मुर्दा घर का अजीब और डरावना इतिहास लोगों की जुबान से नहीं उतरा। गांव में कई बार लोगों ने मुर्दा घर के पास से गुजरते हुए अजीब आवाज़ें सुनी। कभी किसी ने वहाँ रोने की आवाज़ सुनी, तो कभी किसी ने दरवाज़ों के अपने आप खुलने और बंद होने की घटनाएं देखी। इस मुर्दा घर में रात के समय काम करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो इस डर का सामना कर रहा था, और उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन इस मुर्दा घर का चौकीदार था। वह एक जवान, मजबूत और निडर व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। उसके लिए मुर्दा घर में काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो मानता था कि यह सब अफवाहें हैं, और वो इस बात पे ध्यान नहीं देता था, और वह इस जगह से डरता भी नहीं था। उसे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो चुके थे, और अब तक उसने यहाँ कुछ भी अजीब नहीं देखा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्जुन के सारे विश्वास को हिला दिया। आइए अब आप भी दिल थाम के सुनिए अर्जुन के साथ उस रात क्या हुआ। उस रात अर्जुन अपनी ड्यूटी पर था। मौसम बहुत खराब था, तेज़ बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। मुर्दा घर के बाहर का माहौल बेहद डरावना था। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए अपनी ड्यूटी शुरू की। जैसे ही रात के 12 बजा, उस मुर्दा घर के अंदर से कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आवाज़ें लगातार बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर चला आ रहा हो, या फिर कुछ भारी सामान गिर रहा हो। अर्जुन ने अपने साथ लाई हुई टॉर्च उठाई और आवाज़ों का पीछा करते हुए अंदर की ओर बढ़ा। मुर्दा घर के अंदर का दृश्य कुछ अलग था। अंदर की लाइट्स मध्यम हो चुकी थी और हल्की हल्की सी रोशनी में शवों के ढेर भरे थे। अर्जुन ने पहले हर जगह जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। बस जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसे एक शव की ट्रॉली हिलती हुई दिखाई दी। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह हवा का असर हो, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि ट्रॉली में कोई लेटा हुआ शव धीरे धीरे उठ रहा है। पहले तो उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसकी रूह कांप उठी। शव सचमुच उठ रहा था। वह एक महिला का शव था, जिसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। उसकी आंखें खुली थी और वह सीधे अर्जुन की ओर देख रही थी। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और वह पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ से
किसी का ठंडा हाथ लगा है। अर्जुन झट से मुड़कर देखा तो वहाँ एक और शव खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर ऐसे जाम हो गए थे, लगा कि कोई बांध दिया हो। वह अपने आप को खींचते हुए बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन मुर्दा घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अर्जुन ने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। तभी उसने सुना पीछे से किसी ने उसकी नाम लेकर पुकारा। वह हिम्मत करके पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वह महिला जो ट्रॉली पर थी अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके होंठ हिले और उसने धीरे धीरे कहा, तुम भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। अर्जुन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखों के सामने वह महिला धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी। अर्जुन को लगा कि वह बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दरवाज़ा खुला वह बाहर निकला और भाग गया। बाहर आकर उसने देखा कि सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में अब भी उस रात का अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने उस रात के बाद मुर्दा घर की नौकरी छोड़ दी। उसने गांव के लोगों को इस कहानी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसे उसकी थकान और डर का नतीजा बताया, लेकिन अर्जुन जानता था कि जो भी उसने देखा वह हकीकत थी। कहते हैं उस मुर्दा घर में आज भी वो अजीब घटनाएं होती है, और जो भी वहाँ जाता है वह अर्जुन की कहानी सुनकर ही वापस लौटता है। अर्जुन के बाद उस मुर्दा घर में अब भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसे अंत में बंद कर दिया गया। आज भी कैलाशपुर गांव में उस मुर्दा घर की ओर कोई भी जाने से डरता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि उस जगह पर उन आत्माओं का कब्जा है जिन्हें कभी शांति नहीं मिली, और वे अब भी अपनी अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रही है।